नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज हम ये देखेंगे कि अगर आपकी कुंडली के 11वें भाव में शुक्र ग्रह है तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह जो है वो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। शुक्र ग्रह से हम सौंदर्य को देखते हैं। शुक्र ग्रह से हम कलात्मक शक्ति, सृजनात्मक शक्ति, कल्पना शक्ति को भी देखते हैं। शुक्र ग्रह धन के कारक हैं, धन संपत्ति, संपदा, फिर ऐश्वर्य के भी कारक हैं। वो समृद्धि और सुख, खुशी के भी कारक माने जाते हैं। और शुक्र ग्रह जो है वो शादी और या विवाह के कारक हैं। जीवन साथी के भी वो कारक माने जाते हैं। खासकर एक पुरुष की कुंडली में वो उनकी पत्नी के कारक बनते हैं शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह वैसे विवाह के कारक हैं, विवाह के कारक माने जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र ग्रह अगर आपके 11वें भाव में बैठे हैं और शुक्र ग्रह आपको पता है कि कालपुरुष की जो कुंडली में जो 12वां भाव होता है वहाँ पे मीन राशि होती है, तो वहाँ पे शुक्र ग्रह उच्च के हो जाते हैं। इसका मतलब शुक्र ग्रह जो है वो आध्यात्मिकता को भी दर्शाते हैं और शुक्र ग्रह से हम भक्ति को देखते हैं और ज्ञान को भी देख सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है उन्हें हम शुक्राचार्य से देखते हैं। और शुक्राचार्य के पास संजीवनी की विद्या थी, केवल उनके पास ही थी, जिससे एक मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। तो ये विद्या केवल शुक्राचार्य के पास थी। तो इसके लिए शुक्रदेव से हम ज्ञान को भी देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब शुक्र ग्रह आपकी कुंडली के 11वें भाव में बैठे। 11वां भाव जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। उसे लाभ स्थान कहा जाता है। हर तरह का लाभ, खासकर आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए, जो आपके कामकाज से जुड़े हुए जो लाभ हैं वो हम 11वें भाव से देखते हैं। और 11वें भाव से हर तरह का लाभ हम देखते हैं। आपके मित्रों से, आपका जो सामाजिक दायरा है, आपके जो सोशल नेटवर्क में जो भी लोग हैं, उनसे भी आपको जो मदद या सपोर्ट या सहायता मिलती है वो भी हम 11वें भाव से देख सकते हैं। बड़े भाई बहनों को भी हम 11वें भाव से देखते हैं, दोस्तों को भी देखते हैं। उनसे जो हमें सहयोग मिल सकता है वो भी हम 11वें भाव से देखते हैं। तो अब 11वें भाव में शुक्रदेव बैठे हैं तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, 11वां भाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो एक काम त्रिकोण भाव है। 3, 7, 11 ये 3 भाव जो है वो काम त्रिकोण भाव है। उनमें से अंतिम काम त्रिकोण भाव है 11वां भाव। इसका मतलब वो हमारी सबसे ऊंची जो इच्छाएं हैं, मतलब सबसे क्या कह सकते हैं, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ, जो हाईएस्ट डिज़ायर्स होते हैं हमारे, तो सबसे उच्चतम इच्छाओं को, अभिलाषाओं को दर्शाता है 11वां भाव। हमारे सपनों को, ख्वाहिशों को वो 11वां भाव दर्शाता है, क्योंकि वो एक सबसे अंतिम काम त्रिकोण भाव है, बहुत महत्वपूर्ण है। और खासकर जैसे कि हम कह सकते हैं कि इस युग में, कलयुग में, तो 11वां भाव इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि 11वें भाव में जो ग्रह होते हैं, जो भी ग्रह बैठे हैं, या 11वें भाव में जो राशि है, उस राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो भी आपकी कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 11वें भाव में जो राशि है, जो ग्रह है, वो ग्रह भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे एक ग्रह हो, 2 हो या उससे ज़्यादा हो, तो वो ग्रह आपको 11वें भाव से जो भी ग्रह जुड़े हैं वो आपको हमेशा बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे इस जीवन में, ये हम मानते हैं, क्योंकि 11वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। तो प्रिय दर्शकों, आपको देखना चाहिए कि वहाँ कौन सा ग्रह है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि शुक्र ग्रह। तो इसका मतलब अगर आपकी कुंडली के 11वें भाव में शुक्र ग्रह है तो शुक्र ग्रह एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। तो शुक्र ग्रह वहाँ बैठे हैं, अगर उनकी स्थिति अच्छी है तो आपको ज़रूर अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि वो एक शुभ ग्रह है। अब अगर शुक्र ग्रह मानिए 9वें भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं तो ये अच्छा माना जाता है। अगर शुक्र ग्रह केंद्र भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं तो ये भी अच्छा माना जाता है 11वें भाव में। या अगर धर्म त्रिकोण, किसी और धर्म त्रिकोण भाव के स्वामी बनकर भी बैठे हैं तो भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपको देखना चाहिए शुक्र ग्रह कौन से भावों के स्वामी बनकर बैठे हैं। शुक्र ग्रह की 2 राशियाँ होती हैं, वृषभ और तुला। तो प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह उच्च के होते हैं मीन में, और वैसे नीच के या कमज़ोर माने जाते हैं कन्या राशि में। तो फिर आपको ये देखना, शुक्र ग्रह की स्थिति
ये देखनी बहुत ज़रूरी है। उन पर कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है ये भी आपको देखना चाहिए। शुक्र ग्रह कौन से नक्षत्र में है, वो नक्षत्र स्वामी जो है उनकी स्थिति क्या है, तो ये सब आपको, और कौन सी राशि में है, राशि स्वामी की स्थिति क्या है, ये सब। तो प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र ग्रह को कोई दूसरा कोई ग्रह पीड़ित कर रहा है, किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो उस ग्रह का भी आप बीज मंत्र का जाप कीजिए। शुक्र ग्रह का बीज मंत्र का जाप कीजिए 108 बार एक माला का। और वो जो ग्रह, अगर कोई ग्रह शुक्र ग्रह के साथ युति बनाकर या दृष्टि, इस बहुत ही जैसे प्रबल दृष्टि डालकर अगर शुक्र को कमज़ोर कर रहा है, तो उस ग्रह की भी बीज मंत्र का आप जाप कीजिए 108 बार हर रोज़, और शुक्र ग्रह का भी कीजिए, तो शुक्र ग्रह बलवान होंगे। और प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह को बलवान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने चरित्र को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शुक्र ग्रह देखिए 11वां भाव जो होता है वो 11वें भाव के नैसर्गिक कारक होते हैं गुरु, और गुरु दर्शाते हैं ज्ञान को, गुरु दर्शाते हैं आध्यात्मिक विद्या को, नैतिकता को भी गुरु दर्शाते हैं। तो आपको नैतिक पथ पे चलना चाहिए जीवन में, अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा कर्तव्यपरायण होना चाहिए और अपने जीवन साथी के साथ वफादार होना चाहिए। तो वरना शुक्र जो है वो पीड़ित हो जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। चाहे कोई स्त्री की कुंडली में शुक्र 11वें भाव में हो, या चाहे कोई पुरुष जातक की कुंडली में 11वें भाव में हो, जिसकी भी कुंडली में अगर 11वें भाव में शुक्र है, तो इस बात का तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने जीवन साथी के साथ हमेशा वफादार रहना होगा, अपने चरित्र को अच्छा रखना पड़ेगा, वरना शुक्र ग्रह जो है वो पीड़ित हो जाएंगे और आपको अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। तो समृद्धि मिलने में, जीवन में खुशी मिलने में परेशानी और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह जो है वो देखिए लाभ स्थान में बैठे हैं, और वहाँ के जो नैसर्गिक जो स्वामी है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में वहाँ पे वो एक्वेरियस साइन होता है, यानी कि कुंभ राशि होती है। तो कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं। तो शनिदेव भी जैसे कि दायित्व को दर्शाते हैं, शनिदेव भी अनुशासन को दर्शाते हैं, कर्मठता को दर्शाते हैं। तो आपको हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको हमेशा, क्योंकि 11वां भाव जो है वो, जैसे कि आपको पता है कि 10वें भाव से दूसरा है, तो 10वें भाव आपके कर्म का होता है या आपके प्रोफेशन का होता है, तो उससे वो दूसरा भाव है 11वां भाव। मतलब आपके कर्म या प्रोफेशन या कार्य क्षेत्र से जो आपको लाभ मिल सकते हैं वो हम 11वें भाव से देखते हैं। तो कार्य क्षेत्र से तभी आपको लाभ मिल सकता है अगर आप परिश्रम करेंगे, अगर आप अनुशासित होंगे। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तो ही आपको शनिदेव भी अच्छे फल दे पाएंगे। और शनिदेव आपको ज़रूर अच्छे फल देंगे, क्योंकि आप शनिदेव के घर में ही शुक्र, एक तरह से देखा जाए तो शनिदेव का ही वो नैसर्गिक भाव है, तो वहाँ पे शुक्रदेव आकर बैठे हैं। तो अगर आप परिश्रम करते हैं, अगर आप अनुशासित रहते हैं, अगर आप अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो शनिदेव भी आपको अच्छे फल देंगे। और शनि और शुक्र मित्र हैं, तो शुक्र के फल भी आपको 11वें भाव से अच्छे ही मिलेंगे हमेशा। और प्रिय दर्शकों, मतलब दिन ब दिन आप देखेंगे कि आपकी आय में वृद्धि होगी। आप जिस भी स्तर पे थे पहले, जब आपने कोई भी नौकरी या काम शुरू किया था, धीरे धीरे आपकी उन्नति ज़रूर होगी, तो ये आप देखेंगे। तो प्रिय दर्शकों, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप शनि को भी शुभ रखिए, और गुरु, क्योंकि गुरु भी 11वें भाव के नैसर्गिक कारक हैं, तो इसलिए नैतिक पथ पे चलना बहुत ज़रूरी है। और प्रिय दर्शकों, अगर 11वें भाव में शुक्र ग्रह बैठे हैं, तो जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि शुक्र ग्रह बैठे हैं, तो आप अपने बड़े भाई बहनों से बहुत प्रेम करते होंगे, आप बड़े भाई बहनों से आपका लगाव होगा, ऐसा होगा। और फिर आपके दोस्तों के साथ भी आपका संबंध बहुत मधुर होगा। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है, अगर शुक्रदेव की स्थिति 11वें भाव में अच्छी है, तो आपके बंधुओं के साथ, भाई बंधुओं के साथ, आपके समाज में आप जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, आपके सामाजिक दायरे में जो लोग आते हैं, उनके साथ भी आपका संबंध बहुत मधुर होगा, अच्छा होगा, अगर शुक्र की स्थिति 11वें भाव में अच्छी है, ये हम कह सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, और हम ये भी कह सकते हैं कि आपको आपकी आय में भी वृद्धि होगी समय के साथ साथ, अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है, क्योंकि आप हमेशा यही कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति लाभ कर सकें। ये आपकी हमेशा कोशिश रहेगी, आप किस तरह से उन्नति लाभ कर सकें। तो ज़रूर शुक्र ग्रह आपको समय के साथ साथ अच्छे फल ज़रूर देंगे। और प्रिय दर्शकों,
हम ये कह सकते हैं कि आपको कभी कभी एकांत भी पसंद होगा अगर 11वें भाव में शुक्र की स्थिति प्रबल है या अच्छी स्थिति में बैठे हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह जब 11वें भाव में अगर अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो वहाँ से शुक्र ग्रह की सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव आपके सृजनात्मक शक्ति का भाव होता है, कलात्मक शक्ति का भाव होता है। तो शुक्र ग्रह भी एक ऐसा ग्रह है जो कलात्मक शक्ति को दर्शाता है। तो शुक्र ग्रह पंचम भाव पे दृष्टि डाल रहा है, सप्तम दृष्टि, तो इसका मतलब आप में कोई ना कोई कलात्मक शक्ति, सृजनात्मक शक्ति तो ज़रूर होगी। मतलब आप में कोई ना कोई कला तो होगी। चाहे आप अच्छे लेखक हो सकते हैं, अगर बुध की स्थिति अच्छी है तो आप अच्छे लेखक हो सकते हैं, आप अच्छे गायक हो सकते हैं, आप एक अच्छे नृत्यकार हो सकते हैं, आप एक अच्छे जैसे कि पेंटर हो सकते हैं। कुछ भी आप में कोई ना कोई कला ज़रूर होगी। डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में हो सकते हैं, शुक्र ग्रह से हम जो भी देखते हैं जब, तो किसी ना किसी फाइन आर्ट्स के साथ आप जुड़े हो सकते हैं। आप कोई ना कोई कलाकार, माफ़ कीजिएगा, आप कोई कलाकार हो सकते हैं या कोई मतलब आपको किसी ना किसी कला में आप ज़रूर माहिर होंगे। तो क्योंकि शुक्र की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है, तो इसीलिए क्योंकि आप में कलात्मक शक्ति है तो आपको कभी कभी एकांत पसंद होगा, क्योंकि एकांत में हम क्या कर सकते हैं, अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। और एकाग्रता बहुत ज़रूरी है अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए। आप अपनी कला का तभी प्रदर्शन कर पाएंगे जब आपको वो आप जो वातावरण या जो एनवायरनमेंट आपको वैसा मिले, तो जिसमें आप मतलब अपनी कला का प्रदर्शन कर पाएँ। तो इसके लिए आपको एकांत भी पसंद होगा, ताकि आप अपना जो भी कलात्मक शक्ति आप में है आप उसे अच्छी तरह कर पाएँ, या जिस भी आप प्रोफेशन से जुड़े हैं आप ताकि अपना काम भी अच्छी तरह कर पाएँ। आप अपने काम को भी बहुत अच्छी तरह करना चाहेंगे अगर शुक्र की स्थिति 11वें भाव में अच्छी है, तो ऐसा होगा। क्योंकि आप शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आप हमेशा अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करना चाहेंगे। आप अपनी एक पहचान समाज में ज़रूर बनाना चाहेंगे, तो उसके लिए आप प्रयत्न भी करेंगे अगर शुक्र की स्थिति 11वें भाव में अच्छी है। तो प्रिय दर्शकों, हम ये कह सकते हैं कि आपको विदेशी चीज़ों से भी लगाव होगा। मतलब आपको आपके मन में एक उत्सुकता होगी, आप आकर्षित होंगे विदेशी चीज़ों के बारे में आप जानने के लिए, या विदेशी लोगों, विदेशी संस्कृति के बारे में आप जानना चाहेंगे, तो ऐसा होगा। या विदेश में आपको जाना पसंद होगा, या दूसरे प्रदेश में आप जाना चाहेंगे तो ऐसा होगा, या विदेश में जाकर रहना ये आपको पसंद होगा। अगर शुक्र की स्थिति 11वें भाव में प्रबल है तो ऐसा होगा। और प्रिय दर्शकों, हम ये भी कह सकते हैं कि आप जैसे कि समय के साथ साथ जब आप में परिपक्वता आ जाएगी, एक मैच्योरिटी आ जाती है जातक में, तो समय के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि आप जैसे आपको ना दान में भी आपको रुचि होगी। आप हमेशा ये चाहेंगे कि किस तरह आप ज़रूरतमंदों की सेवा कर सके और उनकी मदद कर सके, तो ये भी आप ज़रूर करना चाहेंगे। तो ये समय के साथ साथ ये आपके मन में ये भावना भी जागृत होगी दान करने की। जो भी ज़रूरतमंद है उनको कुछ भी आप दान देना चाहेंगे, उनकी मदद करना चाहेंगे, तो ये भी आपके मन में दया की भावना होगी और भक्ति की भावना भी आपके मन में होगी। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी, मतलब भगवान के प्रति, अपने कर्म के प्रति, भगवान के प्रति, धर्म के प्रति भी आपके मन में भक्ति होगी अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है 11वें भाव में। और हम ये कह सकते हैं कि आप अपने दायित्व को हमेशा निभाएंगे, ऐसा है। अगर शुक्र की स्थिति है तो 11वें भाव में शुक्र की स्थिति अगर अच्छी है तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे प्रिय दर्शकों। और हम ये कह सकते हैं कि आपको अपने छोटे भाई बहनों से भी लगाव होगा। आपको छोटी यात्राएं करना भी पसंद होगा, छोटी यात्राएं करना भी आपको पसंद होगा, छोटे भाई बहनों से लगाव होगा। फिर आपको जैसे कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी बहुत अच्छा होगा। मतलब आप जिस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं वो बहुत ही अच्छा होगा, मधुर होगा। लेकिन इसके लिए बुध की स्थिति भी देखनी ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति भी अच्छी है, मजबूत है, तब आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा होगा। तो आप अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह व्यक्त कर पाएंगे और बहुत ही मधुर तरीके से आप अपनी भावनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाएंगे। तो
अब ये बहुत ही मतलब कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के फील्ड में भी आप किसी भी क्षेत्र में कम्युनिकेशन इंडस्ट्री या मीडिया इंडस्ट्री से भी हम जो देखते हैं, जब आप वैसे भी कोई काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जैसे शनिदेव का संबंध भी होना चाहिए आपकी कुंडली के तीसरे भाव के साथ, क्योंकि कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वो कम्युनिकेशन का होता है। तो अगर शनिदेव का भी संबंध तीसरे भाव के साथ है तो ज़रूर आप कम्युनिकेशन या मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ के भी आप काम कर सकते हैं और उससे आपको समृद्धि ज़रूर मिलेगी। प्रिय दर्शकों, और हम क्या कह सकते हैं कि अगर शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो शुक्र ग्रह की पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके, माफ़ कीजिएगा, सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव में, तो आपको संतान से भी लगाव होगा। आपको आप में जो भी कला है, कलात्मक शक्ति है, उससे भी आप बहुत आंतरिक रूप से जुड़े होंगे और आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि उस कला का प्रदर्शन कर पाएँ, ये भी होगा। और प्रिय दर्शकों, आपको समृद्धि भी मिलेगी, समय के साथ साथ ज़रूर मिलेगी। और आपके संतान को भी भविष्य में आगे चलकर समृद्धि, आपके जो संतान है, खासकर आपका जो प्रथम संतान है, वो आगे चलकर समृद्धि ज़रूर प्राप्त करेगा अगर शुक्र 11वें भाव में है, क्योंकि वहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। तो प्रथम संतान जीवन में आगे चलकर समृद्धि ज़रूर प्राप्त करेगा, तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव से हम संतान को देखते हैं। और प्रिय दर्शकों, हम ये भी कह सकते हैं कि पंचम भाव शिक्षा का भी होता है, तो आपको आपकी शिक्षा भी बहुत प्यारी होगी, खासकर हाई स्कूल या कॉलेज की जो शिक्षा है, जो भी विषय आपने लिया था, तो आप शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े होंगे, या मतलब आपको शिक्षा से भी लगाव होगा, ऐसा होगा। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर शुक्र की स्थिति बहुत प्रबल है, या शुक्र, जैसे कि ये भी कह सकते हैं कि शुक्र पे कभी कभी शुक्र के साथ अगर राहु की युति है और फिर शुक्र और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, अगर ऐसा हुआ, या शुक्र कर्क राशि में है, तो कर्क राशि भावनाओं की राशि होती है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और भावनाओं को दर्शाती है। तो शुक्र से हम प्रेम को भी देखते हैं, प्रेम संबंधों को भी, तो भावनाओं में बह जाना ये भी हो सकता है। तो प्यार में, भावनाओं में बह जाना, तो शुक्र की दृष्टि पड़ रही है आपके शिक्षा के भाव पर। तो इसलिए खासकर जैसे कि जब आप हाई स्कूल में अगर जातक हाई स्कूल में है, या अगर जब वो कॉलेज में पढ़ रहा है, तब उसे ये बहुत ज़रूरी है कि उसका ध्यान पढ़ाई में लगे। शुक्र की दृष्टि शिक्षा के भाव पे है, तो शिक्षा के साथ अगर लगाव होगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। शिक्षा के प्रति एक मन में आकर्षण ये भी होगा। शुक्र की स्थिति अच्छी है तो शिक्षा के क्षेत्र के प्रति, या अपने पढ़ाई के विषयों के प्रति भी मन में आकर्षण होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि खासकर अगर शुक्र और राहु एक साथ हैं 11वें भाव में, उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक का मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है पढ़ाई से। और अगर राहु नहीं भी है तो भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र प्रेम या प्रेम संबंधों को भी दर्शाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हाई स्कूल और कॉलेज में जातक को सावधान होना चाहिए, ताकि मन हमेशा पढ़ाई में लगे और मन इधर उधर ना भटके और मन को एकाग्र करके जातक पढ़ाई कर पाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर वैसे तो पढ़ाई के प्रति भी जातक का झुकाव होगा, ऐसा होगा अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है। तो मन कुछ समय के लिए विचलित अगर हो भी गया तो जातक अपने आप को संभाल लेगा। उसके लिए आपको पढ़ाई में उसका मन लगेगा। उसके लिए बुध की स्थिति, क्योंकि बुध शिक्षा के कारक माने जाते हैं, तो बुध की स्थिति को भी आपको देखना चाहिए कि बुध की स्थिति कैसी है। बुध की स्थिति अच्छी है तो जातक का मन पढ़ाई में लगेगा। तो प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र ग्रह की स्थिति 11वें भाव में अच्छी है तो आपके जीवन साथी के साथ भी आपका लगाव होगा। आप अपना कर्तव्य, दायित्व का पालन हमेशा करेंगे जीवन साथी के प्रति, क्योंकि शुक्र प्रेम को दर्शाते हैं, शादी विवाह को दर्शाते हैं। और 11वें भाव के नैसर्गिक स्वामी है गुरु। गुरु भी दायित्व, नैतिकता को दर्शाते हैं, और शनिदेव भी दायित्व को दर्शाते हैं।
तो शनि और गुरु के भाव में शुक्रदेव बैठे हैं, तो इसका मतलब आप कर्तव्यपरायण होंगे और कर्तव्य अपना निभाएंगे, अपने जीवन साथी के प्रति आप ज़रूर निभाएंगे। छोटे भाई बहनों के प्रति, अपने जो भी आपके परिवार के लोगों के प्रति और अपने जीवन साथी के प्रति भी आप अपना दायित्व निभाएंगे। उनके लिए आपके मन में प्रेम तो होगा, लेकिन उस प्रेम का जो आप अपने प्रेम को किस तरह से व्यक्त करेंगे, अपना दायित्व अपना कर्तव्य निभा के आप अपने प्रेम को व्यक्त करेंगे। इस तरह से करेंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह एक ऐसे भाव में बैठे हैं जहाँ पे गुरु नैतिकता को दर्शाते हैं, शनि भी कर्मठता और कर्तव्य और दायित्व को दर्शाते हैं। तो ऐसा होगा। और प्रिय दर्शकों, शादी के बाद शुक्र ग्रह विवाह के कारक होते हैं, तो और शुक्र ग्रह लाभ स्थान में बैठे हैं, तो विवाह के बाद आपको समृद्धि मिलने के योग है। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो विवाह के बाद आपको समृद्धि मिलेगी, ऐसा होगा। और विवाह के बाद ज़रूर आपको आपकी, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको ज़्यादा लाभ मिले या आपके जीवन में आपको समृद्धि मिलेगी, क्योंकि 11वां भाव के नैसर्गिक कारक गुरु है, तो 11वां भाव समृद्धि का भी भाव होता है। तो विवाह के बाद भाग्य बदल जाना और जातक को समृद्धि मिलना, ये भी दर्शाता है। और प्रिय दर्शकों, तो हम ये सब कह सकते हैं। अगर और एक बात है, अगर शुक्र ग्रह किसी भी त्रिक भाव के स्वामी बनकर भी 11वें भाव बैठे हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। त्रिक भाव मतलब 6, 8, 12। तो छठे भाव से हम सेवा को देखते हैं। तो आपको अगर छठे भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं 11वें भाव में तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप जैसे कि निस्वार्थ रूप से ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कर सके, या ऐसे कुछ संस्थाओं से अगर आप जुड़ जाएं, क्योंकि 11वां भाव भी सामाजिक कल्याण के लिए जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो भी हम 11वें भाव से देखते हैं। तो उनसे आप जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, कोई ना कोई संस्था से ज़रूर जुड़ जाइएगा और समाज के कल्याण के लिए, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने के लिए आप आगे आइएगा, तो फिर आपको ज़रूर अच्छे फल मिलेंगे। अगर शुक्र ग्रह अष्टम भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं तो अष्टम भाव की ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिएगा। अष्टम भाव से समृद्धि पाने के लिए, अष्टम भाव से हम ज्योतिष की विद्या को देखते हैं, अष्टम भाव से हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं, रिसर्च गवेषणा को देखते हैं, अष्टम भाव से हम मेडिटेशन ध्यान को देखते हैं। तो अष्टम भाव की ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिएगा। आध्यात्मिक पथ पे चलना भी अच्छा है। अगर आप आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हैं, अगर आप जैसे कि ध्यान करते हैं एक नियमित रूप से, तो भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। अगर अष्टम भाव के स्वामी बनकर भी शुक्रदेव 11वें भाव में बैठे हैं, अगर 12वें भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं तो विदेश के साथ अगर आपके संबंध है, विदेश में जाके आपको समृद्धि मिल सकती है। खासकर अगर शनि के साथ 12वें भाव का संबंध बन रहा है, तब तो आपको ज़रूर या तो विदेश चले जाना चाहिए या अपने प्रदेश को छोड़ के किसी और प्रदेश चले जाना चाहिए। तो वहाँ जाके आप अपना काम कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा समृद्धि मिलेगी। तो आपको, और 12वें भाव से हम दान को भी देखते हैं, तो आपको दान भी करना चाहिए। जब अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको दान करना चाहिए, तो भी शुक्रदेव आपको समृद्धि प्रदान करेंगे अगर वो 11वें भाव में बैठे हैं। तो अगर किसी भी त्रिक भाव के स्वामी बनकर भी वो बैठे हैं तो आप कोशिश, निराश मत होइएगा। अब उस त्रिक भाव की ऊर्जा का किसी न किसी रूप से इस्तेमाल कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि शुक्र ग्रह आपको ज़रूर समृद्धि, खुशी, प्रसन्नता प्रदान करेंगे जीवन में, अगर वो आपके 11वें भाव में बैठे हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।